हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम एफएलएन एंड निपुण भारत को पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एनईपी 2020 को कवर किया था। आज हम एफएलएन और निपुण भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एफएलएन क्या होता है। एफएलएन मीन्स फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान। फाउंडेशन, सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब जानेंगे कि फाउंडेशन क्या होता है। फाउंडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का बेस। सबसे पहले फाउंडेशन होता है यानी कि बेस, नींव किसी भी चीज की, जो कि क्या होती है, मूलभूत, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलभूत, किसी भी चीज का मेन आधार, ठीक है। तो इसमें किसके फाउंडेशन के बारे में बात हो रही है, लिटरेसी के और न्यूमेरेसी के फाउंडेशन के बारे में इसमें बात हो रही है। लिटरेसी और न्यूमेरेसी इन द सेंस, लिटरेसी यानी कि साक्षरता और न्यूमेरेसी यानी कि अंकों के ज्ञान के बारे में बात हो रही है। यानी कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है एफएलएन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये साक्षरता और अंक ज्ञान के बेस के बारे में बात कर रहा है। यानी कि साक्षरता और अंक ज्ञान, लिटरेसी और न्यूमेरेसी के फाउंडेशन के बारे में बात कर रहा है। तो ये है एफएलएन की फुल फॉर्म, फाउंडेशन, लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। अब जो है इसको हम पूरा फाउंडेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। फाउंडेशन मतलब वही बेस, आधार। तो फाउंडेशन को दो पार्ट्स में बांटा गया, पहला पार्ट लिटरेसी और सेकंड पार्ट न्यूमेरेसी, ठीक है। तो लिटरेसी का मतलब क्या होता है, साक्षरता। तो जब भी हम लिटरेसी की बात करते हैं, साक्षरता की बात करते हैं, तो उसको हम कैसे फाइंड, मतलब कैसे पता लगता है लिटरेसी के बारे में, हमें उस वहाँ की लैंग्वेज से पता चलता है, ठीक है। लैंग्वेज लिटरेसी के अंदर आती है पढ़ना और लिखना। पढ़ना और लिखना ये किसका पार्ट है, ये लैंग्वेज का पार्ट है, हमारी भाषा का पार्ट है। तो जब भी कोई बच्चा छोटा होता है तो उसका भाषा, उसकी लैंग्वेज किस तरीके से इम्प्रूव होती है। तो जब भी बच्चा कम्युनिकेट करता है तो सबसे पहले उसका कम्युनिकेट का माध्यम क्या होता है, लिसनिंग होता है। उसके कम्युनिकेट का माध्यम क्या होता है, लिसनिंग, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सुनता है और सुन के ही एटमॉस्फेयर के कनेक्शन में आता है, ठीक। लिसनिंग करने के बाद जब वो थोड़ा सा और कैपेबल होता है तो लिसनिंग के बाद वो क्या सीखता है, स्पीकिंग सीखता है, यानी कि बोलना सीखता है, ठीक है। एस किसको डिनोट कर रहा है, स्पीकिंग को, जो कि पेडागोजी में आपने ये टर्म अच्छे से पढ़े ही होंगे लैंग्वेज के रिगार्डिंग, LSRW, जो किसको बताता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जब वो सबसे पहले क्या करता है, बच्चा क्या सीखता है, लिसनिंग सीखता है, सुनता है, सुनने के बाद वो बोलने लगता है, स्पीकिंग करता है। और जब उसके ये दोनों ही चीज़ों में वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको स्कूल जाना लगता है वो, ठीक है। और जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में सबसे पहले क्या देखता है वो, कोई भी लेटर को, कि ए फॉर एप्पल होता है, छोटे आ से अनार होता है, तो वो उस चीज़ को क्या करता है, पहले देखता है, सुनता है, उनको पढ़ता है, ठीक। तो उसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है, रीडिंग का, यानी कि पढ़ना। और जब वो उस चीज़ को पढ़ लेता है कि हाँ ए फॉर एप्पल ऐसा होता है, तब वो उसको बनाना शुरू करता है, यानी कि लिखना शुरू करता है। तो वो टर्म क्या है, डब्ल्यू मतलब राइटिंग, ठीक है। जब हम एफएलएन में लिटरेसी की बात कर रहे हैं तो लिटरेसी में केवल हम दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़, पहला लिखना और पढ़ना। लिटरेसी किस चीज़ के बारे में बताती है, सिर्फ दो बातों के बारे में बताती है, रीडिंग और राइटिंग के बारे में, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये तो स्कूल जाने से पहले का पैटर्न है ना, लिसनिंग और स्पीकिंग। स्कूल के बाद तो आपका रीडिंग और राइटिंग ही स्टार्ट है। तो लिटरेसी किसके बारे में बात कर रही है, रीडिंग और राइटिंग के बारे में बात कर रही है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूमेरेसी। जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, न्यूमेरेसी यानी कि नंबर्स से रिलेटेड इसमें कुछ बात है। तो इसमें अंकों के ज्ञान के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अंकों के ज्ञान, कि बच्चों को अंकों का ज्ञान किस स्तर पर, कैसे, किस लेवल पर कितना ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में एफएलएन में बात हुई। यानी कि किनके फाउंडेशन के बारे में बात हुई, लिटरेसी की और न्यूमेरेसी के बारे में। अब हम एफएलएन के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एफएलएन जो है वो पूरा 3 के कॉन्सेप्ट पर बेस है। 3 के कॉन्सेप्ट पे क्यों बेस है, देखिए 3, पहली बात तो हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे, FLN 3 अक्षर का ही है, फाउंडेशन, लिटरेसी या न्यूमेरेसी। और क्यों 3 के कॉन्सेप्ट पे बेस है, 3rd क्लास तक होता है। एफएलएन को केवल कितनी क्लास तक के लिए बनाया गया, 3rd क्लास तक के लिए बनाया गया, यानी कि 3rd क्लास तक के बच्चों की लिटरेसी और न्यूमेरेसी की इसमें बात की गई है, ठीक है। और एफएलएन किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए है और एफएलएन जो है इसको भी 3 पर बेस है ना, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 to 9 ईयर तक के बच्चों के लिए जो है एफएलएन की बात हुई, ठीक है। 3 to 9 ईयर तक की 3rd क्लास कवर होती है।
नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, FLN जो है वो 3R के कॉन्सेप्ट पर बेस है। ये जो 3R जो टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस KVS के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3R की फुल फॉर्म क्या है? रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। ठीक है, FLN क्या 3R पैटर्न पे बेस है, यानी कि 3 चीजों के बारे में ही बात करता है, रीडिंग के बारे में, राइटिंग के बारे में और अर्थमेटिक यानी कि नंबर्स के बारे में। अर्थमेटिक किसको डिनोट करता है? नंबर्स को। ठीक है, न्यूमेरेसी को। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे और FLN में क्या क्या कहा गया। FLN में बात की गई है अक्षरों को पहचानना। बच्चों को क्या पता होना चाहिए? थर्ड क्लास तक बच्चों को हर एक अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, अक्षरों को पहचानना आना चाहिए। पहचानने से मतलब स्टार्टिंग से ही उनको व्हाट कम बिफोर, व्हाट कम आफ्टर, वो देख के ही शब्दों को समझें, इस तरीके का उनको लिटरेसी उनको मजबूत करनी चाहिए उनकी। ठीक है, अक्षरों को पहचानना, अक्षरों का ज्ञान, वो जो मैंने अभी बोला आपसे, अक्षर मतलब लेटर्स, 1 वर्ड, 2 वर्ड्स, ठीक है, एक शब्द, 2 शब्द और 1 वर्ड 2 वर्ड से मिलाकर बनने वाले शब्द, इन सभी के बारे में उनको और उनकी समझ को बेहतर बनाया जाए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? उनको राइम्स करना आना चाहिए। ठीक, ओरल, मोरल, इस तरीके से उन्हें राइम्स करना आना चाहिए। ओरल रीडिंग्स पर उन्होंने क्या करा? ओरल स्किल्स डेवलप होनी चाहिए बच्चों में, ओरल स्किल्स के बारे में इंक्रीज करने के लिए उन्होंने प्रमोट किया। नंबर्स को पहचानना आना चाहिए। ठीक, नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए, एक संख्या वाले शब्दों को वो अच्छे तरीके से जाने, एक संख्या के बाद वो 2 संख्या वाले शब्दों को जाने। एक संख्या वाले शब्द कौन से होते हैं? लाइक 1 to 9 और 2 संख्या वाले 10 to 99। ठीक, उनको इनिशियल लेवल पर प्लस और माइनस अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक, FLN का पूरा टारगेट कितना था? 2026 से लेकर के 27 जो है FLN का टारगेट रखा गया है, यानी कि 2026 से लेकर के 2027 तक ये सारी चीजें जो है कंप्लीटली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ये इसका टारगेट है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि 2 टर्म है EAC और IOC के बारे में कि ये क्या है। तो जब FLN के बारे में बात हुई, FLN कब आया? पहले आई थी हमारी, क्या आई थी? सबसे पहले हमारी NEP 2020 आई थी, यानी कि नई शिक्षा नीति आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद FLN को लाया गया। ठीक है, कहीं कुछ चीजें नोटिस की गई जिसकी वजह से FLN को लाया गया। तो 16 दिसंबर 2021 को EAC क्या है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 16 दिसंबर 2021 को EAC ने एक रिपोर्ट तैयार की। ठीक है, एक मतलब इन्होंने एक रिपोर्ट की, किसको रिपोर्ट की थी उन्होंने? EOC जो था, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने किसको रिपोर्ट की? IOC को रिपोर्ट की। IOC क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस को। क्या उन्होंने किस चीज की रिपोर्ट की थी? उन्होंने भी इसी चीज के बारे में बताया था कि बच्चों में ये जो है कमियां पाई जा रही हैं, जिसके लिए हमें विचार करना चाहिए। ऐसी उन्होंने रिपोर्ट तैयार की जिसके तहत FLN को प्रमोट करने के लिए निपुण लाया गया आगे, जो मैं अभी बताऊंगी आपको। लेकिन ये दोनों ही टर्म आपको याद रखने हैं। EAC क्या है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि कब रिपोर्ट की गई थी? 16 दिसंबर 2021 को की गई थी। ठीक, फिर IOC कब तैयार हुआ? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक, अब हम बात करेंगे FLN के 5 पिलर्स के बारे में, या हम उसको 5 स्तंभ भी बोल सकते हैं। पिलर इसलिए क्योंकि ये जो है FLN को कंप्लीट करने के लिए 5 प्रोसेस, 5 पिलर या 5 पॉइंट्स बताए गए। ठीक है, पहला क्या था? एक्सेस। FLN की सभी जगह पहुंच होनी चाहिए, सभी जगह से मतलब था सभी स्कूल्स में। ठीक है, बेसिक हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक अवरचना के बारे में इसमें बात की गई, शैक्षिक अवरचना के सुधार के लिए ये लाया गया। लर्निंग आउटकम्स के बारे में पता लगाया जाए, FLN के थ्रू जो भी इम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं उससे क्या लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं, यानी कि शैक्षिक परिणाम आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? गवर्नमेंट, जो भी था वो सरकार के द्वारा संचालित और सरकार के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे निपुण के बारे में। निपुण क्या है? सबसे पहले जानेंगे हम निपुण की फुल फॉर्म, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसको कोई हम हिंदी में नहीं, सिर्फ इंग्लिश में ही जानेंगे। ठीक है,
क्या है निपुण? नेशनल इनिशिएटिव। एक तरीके से हम इसका मतलब समझ लेते हैं, नेशनल इनिशिएटिव यानी कि राष्ट्र स्तर पर किस चीज़ का इनिशिएट हुआ है, किस चीज़ की शुरुआत हुई है? फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। किसकी प्रोफिशिएंसी के बारे पर नेशनल स्तर पर इनिशिएट किया गया है? पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना और न्यूमेरेसी के बारे में, ठीक है। न्यूमेरेसी की समझ और रीडिंग की प्रोफिशिएंसी को नेशनल स्तर पर इनिशिएट किया गया, ये है निपुण, ठीक। मे बी आप भूलेंगे नहीं इस तरीके से, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो इससे हमें ये भी आइडिया लग रहा है कि यहाँ भी किसकी बात हो रही है, यहाँ भी जो है दो ही टर्मों की ज़्यादा बात हो रही है, किसकी? रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। यानी कि निपुण क्यों आया है? FLN को ही प्रमोट करने के लिए निपुण लाया गया, ठीक है। निपुण किसके लिए आया? FLN को प्रमोट करने के लिए निपुण आया। पहले FLN आया, फिर उसके बाद निपुण आया। तो सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले NEP 2020 आई थी हमारी, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। फिर हमारा FLN आया 2020 में और FLN के बाद ही क्या था? हमारा निपुण आया। कब आया निपुण? 5 जुलाई 2021 को, ठीक है। अब हम जानेंगे निपुण को निपुण जो है वो किसके अंदर आता है? निपुण जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा विभाग के अंदर आता है। निपुण को किसने लॉन्च किया था? क्योंकि ये 5 जुलाई 2021 में बना था, तो उस समय के शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको लॉन्च किया था। लेकिन अभी हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? अभी हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। किस डेट को निपुण लॉन्च हुआ? 5 जुलाई 2021 को लॉन्च हुआ, ठीक है। इसका भी मतलब वही था, FLN को प्रमोट कर रहा था। किसकी प्रोफिशिएंसी के बारे में बात की इसने? रीडिंग की, यानी एक तरीके से वही समझ, लिटरेसी और न्यूमेरेसी के बारे में इसने बात की गई। तो इसके लिए जब FLN आया, फिर निपुण आया, तो कुछ तो टारगेट सेट किए गए होंगे। तो इसके लिए भी क्या थे? कुछ टारगेट सेट थे, टारगेट फॉर फाउंडेशन लिटरेसी, कि इनका जो था मेन लक्ष्य क्या था। तो इसकी जो टारगेट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हम पूरा निपुण जो है कवर कर लेंगे, ठीक। तो इसके टारगेट के लिए आपको ये 4 टर्म याद रखनी है, BGGG, यानी कि BGGG आपको याद रखना है। BGGG क्या है? B फॉर बाल वाटिका, G फॉर ग्रेड 1, नेक्स्ट G ग्रेड 2 एंड लास्ट G ग्रेड 3। बाल वाटिका से ग्रेड 3 के बारे में इसमें बात हो रही है। जैसा कि FLN में भी पढ़ा था आपने कि क्लास 3 तक बात है, तो उसी को मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। BGGG बाल वाटिका ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। और निपुण में किसकी बात हुई? निपुण में 4 से 8 साल तक के बच्चों को कॉग्निटिव और न्यूमेरेसी स्किल्स को बढ़ाने के बारे में बात हुई। यानी कि जो बच्चे 4 से 8 साल तक के थे उनमें जो था संज्ञानात्मक विकास नहीं था। संज्ञानात्मक क्या होता है? अपने अंदर से किसी चीज़ को सोचना, समझ को विकसित करना। उन्हें इन स्किल्स की जो थी कमी थी, उन स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए निपुण लाया गया, ठीक। अब हम BGG के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे एग्जैक्टली। B फॉर बाल वाटिका। बाल वाटिका के अंदर कितनी एज के बच्चे रखे गए? 5 से 6 साल तक के बच्चे रखे गए, ठीक है। 5 से 6 साल तक के बच्चे रखे गए और इसमें कुछ टारगेट्स भी फिक्स किए गए कि इतनी एज तक बच्चों को इतना आना चाहिए, ठीक है। इस एज के बच्चों को न्यूमेरेसी के अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए। तो बाल वाटिका के अंदर 5 से 6 एज ग्रुप रखा गया, जिसमें उन्होंने बोला कि कम से कम अक्षरों की पहचान करना है, मतलब कि ABCD को देखते ही पहचान ले, ये C है, ये D है, C के बाद क्या आता है, ठीक है। अक्षरों की पहचान आनी चाहिए और कम से कम उनको 2 वर्ड्स के बारे में तो नॉलेज हो ही हो, ठीक। और न्यूमेरेसी में क्या आना चाहिए? बाल वाटिका के अंदर 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आनी चाहिए उसको, ठीक। अंकों को पहचानना आना चाहिए कि ये 9 है, कि ये 8 है, कि ये क्या है। शेप्स को रिकॉग्नाइज कर सके, जैसे कि घड़ी देख रहा है तो वो बता सके कि ये घड़ी कैसी है, सर्कल की शेप की है, गोल है ये, ठीक। या कोई भी उसने इस टाइप की लाइन देखी है तो वो बता सके अरे ये तो 1 है। इस तरीके से बच्चों में न्यूमेरेसी का भी शेप्स को रिकॉग्नाइज कर सके बाल वाटिका में। फिर ग्रेड 1 में किस चीज़ के बारे में बात हुई? ग्रेड 1 में 6 से 7 साल तक के बच्चों को रखा गया, ठीक है। 6 से 7 साल के बच्चों में क्या बोला? कम से कम उनको 4 से 5 तो सिंपल वर्ड्स पता ही हो, ठीक। 4 से 5 उनको सिंपल वर्ड उनकी वोकैबुलरी में होने चाहिए। और उनकी न्यूमेरेसी में 2 डिजिट अप टू 99, 2 डिजिट वही 9 से लेकर के 1 से लेकर के 99 तक उनको क्या है?
पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उनको सिंपल लेवल पर प्लस और माइनस आना चाहिए, यानी कि 99 तक, यानी कि बिना कैरी वाले उनको प्लस और माइनस तो आने ही चाहिए। ग्रेड 2 पर उन्होंने कौन सा एज ग्रुप रखा? ग्रेड 2 पर उन्होंने 7 to 8 एज ग्रुप रखा। सब में 1 ईयर ही है, क्योंकि हर साल इंक्रीज हो रहा है, 5 से लेकर के स्टार्ट करना है, ठीक है। 7 to 8 एज ग्रुप में क्या था? समझ के साथ पढ़े, मतलब कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है, दिस इज द कैट, या जो भी वो पढ़ रहा है, जो भी वो देख रहा है उसको समझे, समझ के साथ पढ़े। अगर वो कुछ पढ़ रहा है तो उसे उस चीज का मीनिंग पता होना चाहिए। 3 डिजिट तक उसको काउंटिंग आनी चाहिए। 3 डिजिट में क्या हो गया? 999, ठीक है, 999 तक उसको काउंटिंग आनी चाहिए। तो जब उसको 3 डिजिट का मतलब ये भी है, उसको किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए? वंस, टेंस और 100, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के बारे में उसको पता होना चाहिए। ग्रेड 3 में क्या था? ग्रेड 3 में कम से कम 60 वर्ड्स तो उसको क्या हो? पता ही हो। कितने वर्ड्स पता होने चाहिए? 60 वर्ड्स तो उसकी वोकैबुलरी में हो, और उसको 4 डिजिट तक नंबर्स की नॉलेज हो, ठीक है। 9999, वंस, टेंस, 100 एंड 1000 तक उसको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार उसको पता होनी चाहिए। और उसको प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई भी आनी चाहिए। प्लस और माइनस तो उसको कैरी और बोरो के लेवल पे भी आने चाहिए, यानी कि हासिल हम लेते हैं वो भी उसको आने चाहिए, और उसको गुणा भी आने चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई भी आने चाहिए। तो ये था हमारा निपुण, जो कि सारे ही टॉपिक्स जो है, सारे ही पॉइंट्स जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड ही पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं, और आपको इतना कवर कर लेंगे तो मे भी आपका निपुण जो है, निपुण और FLN दोनों ही कवर हो जाएगा। एक बार और मैं लास्ट डिस्कस कर लेती हूँ। FLN क्या था? FLN क्या था? फाउंडेशन। किसका फाउंडेशन था? लिटरेसी और न्यूमेरेसी का, ठीक। निपुण क्या था? निपुण क्या था? नेशनल स्तर पर इन्हीं चीजों को एक तरीके से इंक्रीज किया गया है। नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी अंडरस्टैंडिंग रीडिंग एंड न्यूमेरेसी, दैट्स इट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी मैं जो भी PDF है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।